Welcome to Dramatic Touch. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं काबली पुलाव की सेकंड एपिसोड के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपने पहली किस्त में देखा कि हाजी साहब बारबीना को लाकर भूल जाते हैं और सब उसको चोर समझते हैं। इसके बाद हाजी साहब अपने सारे घर वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको बारबीना की कहानी सुनाते हैं कि ये मर्दान में खैमा बस्ती में अपने भाइयों के साथ रहती है, बहुत गरीब है, वहाँ काम नहीं मिलता और हमें यहाँ काम करने वाली की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया हूँ। हम इसको माहवार पैसे देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे और ये हमारा काम करेगी। सब बहन भाई ये बात सुन तो लेते हैं और चूँकि हाजी साहब का ही हुक्म घर में चलता है तो खामोश रहते हैं, लेकिन उनके बाद सब आपस में चहमगोइयाँ करते हैं कि ज़रूर कोई और ही चक्कर है। ख़ास तौर पे हाजी साहब के बहनोई गफ़ार को ये बात हज़म नहीं होती और वो बार बार यही कहता है कि बिना जान पहचान के कोई जवान लड़की इतनी दूर नहीं आ सकती। फिर वो कहता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी होगी क्योंकि ये बाहर से आई है, लेकिन हाजी साहब उन सबको चुप करा देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और वो फिर उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, चाहे औरत कोई चोर भी हो, लेकिन उसके साथ इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए थी। आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले बारबीना का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं कि उसका नाम का मतलब क्या है, उसे क्या क्या पकाना आता है, वगैरह वगैरह। आयशा हाजी साहब और अपनी कज़न्स के साथ मिलके अपने गिफ्ट्स ओपन करती है। वहाँ बारबीना भी आ जाती है तो आयशा की छोटी बहन उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई थी, हमें कुछ बताओ। तो वो अपने बारे में बताती है कि वो और बारान बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो उनके कबीले का सबसे बहादुर और ख़ूबसूरत लड़का था और उसकी खातिर उसने हर एक से लड़ाई की और उसने अपनी घोड़ी भी बेच दी और किसी के घर काम करना शुरू कर दिया। गर्ज के उसने इसका हर तरह से ख्याल रखा और इसका साथ दिया, लेकिन अंजाम कुछ अच्छा ना हुआ। हाजी साहब भी बारबीना की कहानी बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनके दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात उभरते हैं, बल्कि सारे घर वालों के दिल में आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है, सवाए गफ़ार के, जो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता और बार बार शक का इजहार करता है कि ज़रूर ये कोई और चक्कर है जो ये इतनी दूर यहाँ आ गई है। अगले दिन सुबह बारबीना उठ के कुरान पाक पढ़ती है, हाजी साहब को चाय पेश करती है और घर के काम करना चाहती है, लेकिन कयूम की बीवी उससे काम नहीं करवाना चाहती। लेकिन फिर कयूम के बेटे की फरमाइश पे बारबीना रोगनी पराठे बनाती है जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं और वह सब बहुत शौक से खाते हैं और उसकी खूब तारीफ़ करते हैं। नाश्ता करने के बाद हाजी साहब की दोनों बहनें उसको लेकर बैठ जाती हैं और उसको कहती हैं कि उसको जितना रुपया पैसा चाहिए वो बहनें उसको मिलके देंगी, लेकिन उसके बदले में उसको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि छोटी वाली बहन ना सिर्फ उसके हुस्न से खाइफ होती है बल्कि अपने मियाँ की बदनज़री से भी खूब वाकिफ़ होती है। इसलिए वो दोनों बहनें चाहती हैं कि वो जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए और उसको वो कहती हैं कि हमें तो लगता है कि तुम जासूस हो, जिस पे बारबीना बार बार कहती है कि मैं जासूस नहीं हूँ। चलिए नाजरीन, ये तो अहवाल था सेकंड एपिसोड का। अब ज़रा हम थर्ड के प्रोमो का रिव्यू भी कर लेते हैं, जिसमें कि हाजी साहब की साबका मंगेतर भी उनसे पूछगछ करती है कि ये किस हिसाब से यहाँ आई है। तो वो बदले में यही कहते हैं कि बेचारी मजबूर है, ज़रूरतमंद है, मैं इसलिए इसको यहाँ ले आया हूँ। लेकिन नाजरीन, कोई भी उनके इस जवाब से मुतमईन नहीं होता और लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। उनका भाई कयूम भी उनसे बहस करता है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि ये मैंने कोई जानवर नहीं खरीदा जिसे मैं आगे बेच दूं, ये यहीं रहेगी। फिर एकदम से अचानक ASI आता है और आके कहता है कि हमें इत्ला मिली है कि आपके घर में कोई गैर मुल्की औरत आई है और हम उससे मिलना चाहते हैं। तो नाजरीन, अब हम देखेंगे कि अगली किस्त में क्या होता है, कैसे हाजी साहब बारबीना को बचाते हैं और बारबीना का मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा नाजरीन, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।